नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज सुबह कुशल मंगल है और इस सप्ताह को आध्यात्मिक रूप से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। क्यों ना हम आज का जो सत्संग है वो एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। अपने हृदय में ईश्वर, अपने गुरुओं को लेके आते हुए ये प्रार्थना हम दोहराएंगे। हे दिव्य माँ, परमपिता परमेश्वर, मित्र प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, और सभी धर्मों के संत महाजन, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं और आमंत्रित करते हैं इस सत्संग में हमें हमारा मार्गदर्शन करें। हम आपकी संतान हैं, हमें अपना अपना बनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओके, तो आज जो वार्तालाप हम पढ़ने वाले हैं अ, उसमें स्वामी क्रियानंद जी एक प्रश्न पूछते हैं योगानंद जी से, और योगानंद जी विस्तार में समझाते हैं कि एक संत कौन कहलाया जाता है या कैसे बनता है, एक व्यक्ति को कब संत बुलाया जा सकता है। मैं कुछ चीज़ें उससे पहले, जब मैं पढ़ूँ उससे पहले मैं क्लैरिफ़ाई करना करना चाहता हूँ कि ऑफ़ कोर्स ये शब्द पहले ओरिजिनल जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो वार्तालाप हुई थी, वो इंग्लिश में हुई थी। और स्वामी क्रियानंद जी के शब्द थे कि कब कोई व्यक्ति को मास्टर, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे थे, उन्होंने बोला मास्टर, और उससे हिंदी में अगर आपके पास ये किताब है तो हिंदी में अनुवाद किया गया है गुरु के रूप में। लेकिन क्योंकि मैं इस वार्तालाप में, इन सारी कॉन्वर्सेशंस में जब गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं उस शब्द को तब प्रयोग कर रहा हूँ जब मैं गुरु को एक सतगुरु के रूप में बात कर रहा हूँ। तब मैं जब किसी सद्गुरु के बारे में, जैसे योगानंद जी या जिस व्यक्ति के सतगुरु हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आज की इस कॉन्वर्सेशन में मैं जो शब्द मास्टर है उसको मैं संत कह के उसका अनुवाद करूँगा। और दूसरी बात, हम इधर योगानंद जी बात करेंगे कि संत की क्या अवस्थाएँ होती है, एक व्यक्ति कैसे संत बनता है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने अनुभव से अभी तक नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अध्ययन बहुत किया है योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित। तो यदि कहीं पर भी आपको लगे कि ये जो कन्वर्सेशन है वो पूरी अनुभव से नहीं आ रही है, वो इसीलिए है क्योंकि वो अनुभव से नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अभी तक उन अवस्थाओं में नहीं पहुँच चुका हूँ। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है ज्ञान, जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, और एक होती है समझ, जो हम पढ़ के या बस अपने दिमाग से जानते हैं। और समझ और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। और समझ बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो समझ ही जाके आगे ज्ञान में बन सकता है। लेकिन अपने आप में ही वो दिमागी समझ काफ़ी नहीं है, अंतर्ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ पूरे ज्ञान के बिना, तो मैं उसे क्लैरिफ़ाई करूँ। लेकिन हाँ, मैं जो भी कहूँगा वो योगानंद जी की शिक्षाओं से है, क्रियानंद जी ने उन्हें शेयर किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से अपने अनुभव से उन्हें नहीं बोल रहा हूँगा, कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं। तो गुरुजी, मैंने पूछा, मतलब क्रियानंद जी ने पूछा, संत कहलाने के लिए व्यक्ति को किस अवस्था तक पहुंचना होता है? उसे कुटस्थ चैतन्य को प्राप्त करना पड़ता है। योगानंद जी ने कहा, प्रबोधन की अवस्थाओं में पहली है अपने संपूर्ण शरीर में ओम के स्पंदन के प्रति चेतन होना। उसके बाद व्यक्ति की चेतना उसके शरीर के परे ओम के उस स्पंदन के साथ तादात्म्य हो जाता है, और फिर क्रमश संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ। तब व्यक्ति
कुटस्थ चैतन्य की प्रति ओम स्पंदन के अंदर, पहले भौतिक शरीर में, उसके बाद क्रमश संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतन हो जाता है। जब तुम उस स्पंदन रहित चेतना के साथ हर जगह एक एकत्व प्राप्त कर लेते हो, तब तुम कुटस्थ चैतन्य को प्राप्त कर लेते हो। और आगे भी कई शब्द है, लेकिन मैं इधर रुकना चाहूंगा। और जो हमने अभी तक वार्तालाप पढ़ी है, जिसमें योगानंद जी ओम की स्पंदन के बारे में बात करते हैं, कैसे अपने शरीर में पहले उस स्पंदन को महसूस करते हैं, और फिर सिर्फ अपने शरीर में ही नहीं, लेकिन उसके बाद में पूरे ब्रह्मांड में हम उस ऊर्जा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, होगा सही सही शब्द यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने इस बात को पहले भी शेयर किया हुआ है हमारे पहले वार्तालापों में, लेकिन इस वार्तालाप के लिए ये चीज शेयर करना जरूरी है कि इस पूरे जगत को, इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने कैसे बनाया। और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कोई कारपेंटर नहीं थे कि उनके पास कोई लकड़ी थी और उन्होंने लकड़ी को काटा और जोड़ा और कोई मेज बन गई या कुर्सी बन गई या कोई फर्नीचर बन गया। ईश्वर एक परम चेतना है, कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं। और ईश्वर के पास कुछ सामान नहीं था बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी परम चेतना में से एक हिस्से में वाइब्रेशन क्रिएट की, जो ओम की ध्वनि हम कहते हैं। और उस वाइब्रेशन के द्वारा पहले वो विचार आया, सबसे पहले उस विचार के बाद में उन्होंने वाइब्रेशन पैदा की, और उस वाइब्रेशन से हम जो भी देखते हैं आज, अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं या किसी फोन को देख रहे हैं, उस वाइब्रेशन के द्वारा ये भौतिक जगत बना है। और अगर आपने श्री युक्तेश्वर जी के शब्द पढ़े हो परमहंस योगानंदा के साथ, सॉरी, एक योगी की आत्मकथा में, जब श्री युक्तेश्वर जी अपने शरीर को त्याग के फिर वापस आते हैं और योगानंद जी को दर्शन देते हैं, तो वो कहते हैं कि तीन जगत है। पहला है ये भौतिक जगत, दूसरा उसके बाद में आता है सूक्ष्म जगत, जिसे हम एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, और वो सूक्ष्म जगत ऊर्जा से बना हुआ होता है। और सूक्ष्म जगत के बाद में आता है कारण जगत। तो ये भौतिक जगत में हम हर चीज मैटर है। और लेकिन इस अब साइंस हमें बताती है कि जो चीज हमें लगती है कि ये चीज फिजिकल है, ये चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ, लेकिन आज साइंस ये सिद्ध करती है कि जो फिजिकल चीजें भी हैं वो हकीकत में ऊर्जा है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर आपने आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला सुना हो, तो हर वस्तु हकीकत में एक वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी कहा जाता है। और योगियों ने हमेशा से ही ये कहा है कि जो ऊर्जा है उसके पीछे जो हकीकत है वो है कॉन्शियसनेस, चेतना। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले जब व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है, तो वो सोचता है कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है, ये ही सब कुछ सत्य है, यही सत्य है। और वो अपनी पूरी ऊर्जा इसी हकीकत में बिता देता है। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ध्यान करना शुरू करता है, और ध्यान करने के बाद में अगर वो गहरे ध्यान में चला जाता है, और कुछ लोगों ने शायद ओम से ओम के स्पंदन को महसूस करने के लिए कोई तकनीक भी सीखी हो, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे ओम की उस वाइब्रेशन को सुन पाता है। क्योंकि ओम एक शब्द नहीं है, वो हकीकत में एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है। और व्यक्ति उस वाइब्रेशन को सुन पाता है। और हकीकत में दोस्तों, उस वाइब्रेशन को सुनना ही काफी नहीं है। बहुत अच्छा अनुभव है अगर आपने कभी भी ओम की ध्वनि को सुना हो। और बहुत ही संक्षिप्त में मैं समझाना चाहूंगा। और योगानंद जी कहते हैं कि ये शुरुआती स्टेप है, अर्लियर स्टेप्स है, साइंस है, जब एक व्यक्ति अपनी चेतना को कुटस्थ चैतन्य की ओर लेके जाता है। तो योगानंद जी कहते हैं कि हर एक चक्र में ओम की अलग ध्वनि हमें सुनाई दे सकती है। लेकिन एक समय आता है जब वो ध्वनि भी काफी नहीं है, और उस ध्वनि से, उस स्पंदन से दूर, उस स्पंदन रहित चेतना में हमें जाना होता है। क्योंकि जब तक हम स्पंदन में रहते हैं, हम तब तक सिर्फ सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं या सूक्ष्म अनुभव में रहते हैं। लेकिन उस सूक्ष्म अनुभव के पीछे वो कारण जगत है, और उसके पीछे
ईश्वर की चेतना है जिसमें हमें पूरी तरह से लीन होना है। इसे मैं ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन वापस आते हैं अनुभव पे कि ओम की ध्वनि को सुनना ही काफ़ी नहीं है। उसके बाद में अगला स्टेप है कि पूरी तरह से पूरे शरीर में, पहले आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में और फिर पूरे शरीर में आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, उस स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे वो स्पंदन सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है। हम फिर जब अब हमारी चेतना बढ़ने लगती है, हम देखते हैं कि यही वो स्पंदन है जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और फिर हम उस हर चीज़ को उस स्पंदन से महसूस करना शुरू करते हैं। एक कहानी मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी क्रियानंद जी ने एक बार वो कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करने के बाद में वापस अपने घर पे आए और अपने घर पे आने के बाद में उन्होंने अपना फ्रिज खोला और फ्रिज में कुछ रखा हुआ था उनके लिए। और स्वामी क्रियानंद जी ने शायद कोई डेज़र्ट था, कोई मिठाई थी और उस मिठाई को उन्होंने निकाला और उन्होंने सिर्फ़ 1 चम्मच चखा। और उसके बाद में उन्होंने जो व्यक्ति उनके घर में थे उस समय उन्होंने उससे पूछा कि उन्होंने कहा या उनसे पूछा कि ज़रूर इस चीज़ को जिसने भी इसे बनाया है, वो एक संत है। और जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को उस फ्रिज में रखा था, उन्होंने बोला, "हाँ, एक संत ने इस चीज़ को इस मिठाई को मुझे दिया था, आपके फ्रिज में रखने के लिए।" तो ये स्वामी क्रियानंद जी कैसे बता पा रहे थे? कोई दिमागी ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी क्योंकि उधर समझ की तो बात ही नहीं आती है। लेकिन उन्होंने उस वाइब्रेशन को ओके मेरा शायद इंटरनेट बीच में चला गया था, लेकिन मैं स्वामी क्रियानंद जी की कहानी बता रहा था कि वो कोई समझ से नहीं बोल रहे थे कि ये जो मिठाई है किसी संत ने बनाई होगी। वो अपने अनुभव से बोल रहे थे। कैसा अनुभव? कि उस वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहे थे। और जैसे-जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलते हैं, हम हर एक चीज़ के पीछे वाइब्रेशंस फ़ील कर सकते हैं। यदि हम किसी के घर में जाते हैं, तो हम वाइब्रेशंस फ़ील कर सकते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो हम उनके पीछे उनकी चेतना जो है, वो महसूस कर सकते हैं। तो ये आती है अगला स्टेप कि हम पूरे ब्रह्मांड में उस ओम के स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं योगानंद जी के शब्द। वो कहते हैं कि वह अंतिम अवस्था स्वयं स्पंदन से परे परम पिता परमेश्वर जो सृष्टि के परे रचनाकर है के साथ एकत्व में होती है। चेतना की उस उच्चतम अवस्था में रहते हुए ईश्वर के साथ एकत्व के आंतरिक भाव को खोए बिना भी पुनः शरीर धारण कर सकते हो। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। सभी सच्चे संत और वे भी जो अभी पूर्ण मुक्त हैं, निर्विकल्प समाधि की इस अवस्था में रहते हैं। ईसा मसीह इसी अवस्था में थे क्योंकि योगानंद जी अमेरिका में थे और उधर जीसस क्राइस्ट को माना जाता है, तो वो बता रहे थे कि ईसा मसीह इसी अवस्था में थे। पूर्णता में उनका यही तात्पर्य था जब उन्होंने कहा, इसीलिए तुम पूर्ण बनो, वैसे ही जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पूर्ण हैं। ईसा मसीह के समान संत बनने के लिए व्यक्ति को वही अवस्था प्राप्त करनी होगी। और ये है अंतिम शब्द इस वार्तालाप में जो बहुत जरूरी है। एक अन्य अवसर पर गुरुजी यानी योगानंद जी ने ये सरल स्पष्टीकरण दिया। तुम तब एक गुरु हो जब तुम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करो पर वे तुम्हारा प्रयोग न करें। और कितनी बार दोस्तों हम देखते हैं कि हम इंद्रियों को काबू नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां हमें काबू कर रही है। और जब हम इस ये स्पंदन को महसूस करना और हर चीज में उस स्पंदन को देखना, जैसे योगानंद जी ने कहा उसे ओम समाधि कहा जाता है। उस समाधि को महसूस करना या उस समाधि की अवस्था में जाना,
सबसे पहला स्टेप है और हर एक व्यक्ति को उस अवस्था में जाना अनिवार्य है। उसके बाद में आता है अगला स्टेप जो निर्विकल्प समाधि का है। पहले ओम समाधि आती है, जब हम हर चीज में और हमारे पूर्ण शरीर में ओम के स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन वहां पे रुकना काफी नहीं है। कई बार जब लोग ध्यान करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इस वाइब्रेशन को सुनना, क्योंकि इसमें गहरा आनंद छिपा हुआ होता है, एक गहरी शांति, आनंद छिपी हुई होती है और वो बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे रुक के संतुष्ट होना काफी नहीं है। ये तो इस प्रकार हो गया, मैं एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दूंगा कि यदि आपको यहाँ से, मान लीजिए कि मैं अभी चंडीगढ़ में रह रहा हूँ और यहाँ से मुझे साउथ में किसी शहर में जाना है, जैसे मान लीजिए चेन्नई में जाना है, और चेन्नई के लिए यदि चंडीगढ़ से चेन्नई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो सबसे पहला जो स्टेज है, जो पहला स्टेप है, शायद मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो और फिर दिल्ली जाने के बाद में मुझे चेन्नई जाना हो। अगर मैं दिल्ली जाके खुश हो गया, ऑफ कोर्स ये एक स्टेप है, ये एक पड़ाव है, ये एक चरण है, लेकिन यहीं पे मैं खुश हो गया, आनंदित हो गया और मैंने सोचा कि यही मेरा डेस्टिनेशन है, तो वो क्या हकीकत है? नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे ईश्वर की चेतना में एक होना है। तो उस पहले स्टेप में जाके खुश होना काफ़ी नहीं है। और ये एक कई लोगों के लिए एक ट्रैप बन जाता है, एक जाल बन जाता है, जो जब लोग अपने आप से ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह! मैं कितनी अच्छी अवस्थाओं में जा रहा हूँ। योगानंद जी से एक बार स्वामी क्रियानंद जी मिले थे और स्वामी क्रियानंद जी को एक गहरी ध्यान के समय गहरी अवस्था महसूस हुई थी, एक गहरा अनुभव हुआ था उन्हें, और वो योगानंद जी को इस अनुभव के बारे में बता रहे थे। और योगानंद जी ने कहा, एकदम उस अनुभव को किनारे रखते हुए उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। और स्वामी क्रियानंद जी सोचने लगे कि अरे ये इतनी गहरी अवस्था है जो महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी योगानंद जी कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ईश्वर की चेतना में चले जाते हैं, तब ये चेतना बहुत, मतलब उसके सामने कुछ नहीं लगती है। जैसे एक अगर छोटा-सा बालक है और अगर वो अपनी साइकिल को चलाने लगता है और वो बोलता है, "अरे! इस साइकिल में मैं इतनी तेज़ी से जा पा रहा हूँ, इतना फ़ास्ट जा पा रहा हूँ।" और उस बालक को पता नहीं है कि गाड़ी और भी तेज़ी से जाती है, ट्रेन उससे भी तेज़ी से जाती है और हवाई जहाज़ या रॉकेट उससे भी तेज़ी से जाता है। तो इसीलिए योगानंद जी यहाँ पे कहते हैं कि जब तुम उस स्पंदन रहित चेतना के साथ हर जगह एकत्व प्राप्त कर लेते हो, तब तुम कुटस्थ चैतन्य को प्राप्त कर लेते हो। और इसके बाद में जो योगानंद जी कहते हैं निर्विकल्प समाधि की अवस्था, तो उससे पहले योगानंद जी ने कहा था कि सविकल्प समाधि की अवस्था भी आती है। और मेरे पास आज ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आगे की वार्तालापों में योगानंद जी अवतार के बारे में कहते हैं, और वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा कि एक अवतार कौन होता है, एक संत कौन होता है, क्योंकि योगानंद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि और योगानंद जी ने कहा भी था कि निर्विकल्प समाधि में भी पुराने कर्म होते हैं जिनसे हमें मुक्त होना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम इस अवस्था में अपने आप को एक संत कह सकते हैं। अपने आप को नहीं, हम कभी भी अपने आप को संत नहीं कहते हैं, लेकिन उस आत्मा को हम संत कह सकते हैं कि उस वो एक संत बन चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों, और ये चीज़ें हमें समझना क्यों ज़रूरी है, चाहे हमें अभी अनुभव नहीं भी हो, लेकिन इन चीज़ों को अभी समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हम अपने आप को बिना मतलब ही अपने आप से संतुष्ट हो सकते हैं कि अरे! मैं कितना आध्यात्मिक बन रहा हूँ। जहाँ जहाँ हकीकत में हमें आगे बहुत बढ़ना है हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे। तो इसीलिए ये समझ बहुत ही ज़रूरी हो जाती है आध्यात्मिक मार्ग पे। और जैसे, और इन शब्दों के साथ में मैं अंत करना चाहूँगा कि हम कहते हैं
कि संख्या फिलॉसफी होती है, योग फिलॉसफी होती है और वेद की जो फिलॉसफी होती है वो होती है। और संख्या में क्या होता है, हमें पता होता है कि ये सब कुछ मोह माया है। योग में वो तरीका बताया जाता है कि हम कैसे उस मोह माया से दूर हो सकते हैं। और वेदों में बताते हैं कि एक संत की अवस्था क्या होती है। यदि हम सिर्फ योग का प्रैक्टिस करें और हम वेद की ओर नहीं देखें, तो हम अपने आप को ब्रह्म में लेके चले जाएंगे। क्योंकि योग की तकनीकों से अनुभव तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या वो अनुभव सच्चे अनुभव हैं? क्या वो अनुभव हमें ईश्वर की ओर लेके जा रहे हैं? इसी कारण से इन सभी चीजों की समझ रखना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और हम कल सुबह फिर एक और परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।